वेलकम टीचर्स। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी की टेक्निकल कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग द्वितीय बैच का दीक्षा पे जो ट्रेनिंग आया है उसके कोर्स 10 समूह कार्य की प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। समूह कार्य के दौरान हम बच्चों को कार्य आवंटित करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, एक ही कार्य सभी समूह को। दूसरा, आधे समूह को एक तरह का, आधे समूह को दूसरी तरह का कार्य। तीसरा है सभी समूह को एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य। और चौथा है सभी समूह को अलग अलग विषयों पर एक ही तरह का कार्य। तो इसका सही आंसर जो है वो है सभी समूह को एक ही तरह का एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य, मतलब उत्तर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कक्षा में समूह कार्य को आयोजित करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। इसमें कुल मिला के 5 ऑप्शन दिया है। अब इन पांचों में कौन सा सही है। पहला है, समूह कार्य के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम का निर्धारण किया जाना चाहिए। हाँ, सही बात है। दूसरा है, समूह बनाने का मापदंड और गतिविधि के दौरान हम उसके विभिन्न सदस्यों की भूमिका का निर्धारण किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, गतिविधि के लिए आवश्यक सामग्री का संकलन कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही। चौथा है, समूह कार्य हेतु समय का आवंटन कर लेना चाहिए। ये भी सही है। और पांचवा है, समूह की गतिविधियों के आकलन हेतु तरीके को निर्धारण कर लेना चाहिए। ये भी सही है। तो कुल मिला के इसका ये पांचों ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। समूह कार्य करवाया जा सकता है। तो इसका पहला है, सिर्फ विज्ञान व गणित विषय पर। दूसरा है, सिर्फ विज्ञान, गणित व भाषा विषय पर। तीसरा है, सिर्फ विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय पर। और चौथा है, सुनियोजित ढंग से सभी विषयों पर। तो इसका सही आंसर है सुनियोजित ढंगों से सभी विषयों पर, मतलब उत्तर डी। तो इसको क्लिक कर दिया, आगे बढ़ गए। अगला है, समूह कार्य करवाते समय शिक्षक की अपेक्षित अनुभूति क्या होगी। तो पहला है, कोर्स न पूरे होने की आशंका। दूसरा है, समय की बर्बादी। तीसरा है, कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होगा। और चौथा है, सीखने सिखाने में सुगमता। तो इसका सही उत्तर है सीखने सिखाने में सुगमता। ठीक है, अगले पे चलते हैं। समूह कार्य के दौरान बच्चों को नेतृत्व का अवसर मिलता है। दूसरा है, प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। तीसरा है, खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। और चौथा है स्वमूल्यांकन का अवसर मिलता है। तो इसका सही उत्तर है, खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, मतलब सी। क्लिक किए, आगे बढ़े। अगला, दिखाए गए वीडियो में समूह कार्य के माध्यम से शिक्षिका किस प्रकरण पर चर्चा कर रही है। तो आप वीडियो देखे होंगे, इसमें वो मंद परिवर्तन एवं तीव्र परिवर्तन पर चर्चा कर रही थी। तो हमारा उत्तर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। समूह कार्य की योजना बनाते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। ए, समूह में बच्चा क्या करेगा। बी, समूह में बच्चे क्या बात करेंगे। तीसरा, समूह में बच्चों से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथा, समूह में कौन कौन से बच्चे बोलेंगे। तो इसका सही उत्तर है, समूह में बच्चे क्या करेंगे और उक्त गतिविधियों से क्या सीखेंगे। माने ये सही है। इसको हम लोग क्लिक किए, अगले सवाल पे चलते हैं। समूह कार्य के दौरान शिक्षक कोई बात नहीं करेंगे, मात्र अवलोकन करेंगे। दूसरा है, प्रत्येक समूह में जाकर चर्चा में शामिल होंगे और सहायता करेंगे। तीसरा है, मात्र अवलोकन करेंगे तथा विद्यार्थी के आग्रह पर सहायता करेंगे। और चौथा है, छात्रों के द्वारा पूछने पर ही बात करेंगे। तो इसका सही उत्तर है, प्रत्येक समूह में जाकर चर्चा में शामिल होंगे और सहायता करेंगे। उत्तर बी सही है। अगले सवाल पर चलते हैं। शिक्षक समूह कार्य की योजना बनाते हैं। पहला, कक्षा शिक्षा के दौरान। दूसरा, सिर्फ विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय पर। तीसरा, ए और बी दोनों। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है। ए और बी कक्षा शिक्षण के दौरान और सिर्फ विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय पर। तो ए और बी दोनों सही है। तो ये उपरोक्त सभी का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग सी पे क्लिक करेंगे। ए और बी दोनों बात सही है और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है, बच्चों को समूह कार्य में संलग्न होने पर क्या लाभ होते हैं। तो बच्चे समूह कार्य में प्रसन्नतापूर्वक हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को की झिझक दूर होती है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों में एक दूसरे की मदद की भावना जागृत होती है। ये भी सही है। तो कुल मिलाकर हमारा ऊपर का तीनों उत्तर सही है। इसलिए हम लोग उपरोक्त सभी लाभ होते हैं, मतलब डी पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, टोटल क्वेश्चन हमने 10 थे, आंसर किया 10 का। अब हम लोग रिव्यू देखते हैं। तो हमारा कुल मिलाकर देखिए स्कोर 10 में 10 है। ये ट्रेनिंग कंप्लीट। अब हम लोग एग्जिस्ट हो जाएंगे और इनको रेटिंग कर देंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहे तो हम लोग आपको
हमेशा नए नए जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए पर्याप्त है।